हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। आज हम कम एज यू आर बाय एमिली नागोस्की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सच बताऊं तो मैं इस चर्चा का आगाज एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट से करना चाहता हूं। सोचिए अगर ये पता चले कि बेड में किसी की बॉडी फिजिकली कैसे रिएक्ट कर रही है और दिमाग असल में क्या चाहता है, उन दोनों के बीच सिर्फ 10% ओवरलैप होता है, तो कैसा लगेगा? उफ, ये सच में सुनने में किसी को भी बड़ा झटका लग सकता है। एग्जैक्टली यार, एक बहुत बड़ा झटका लगता है ना। आज की इस डीप चर्चा का मिशन बहुत ही क्लियर और थोड़ा पर्सनल है। जिंदगी में एक सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में आता ही है, स्पेशली जब बात सेक्सुअलिटी या खुद की बॉडी की हो, कि एम आई नॉर्मल, क्या मैं नॉर्मल हूं? और इस पूरी चर्चा का एक रिजाउंडिंग जवाब है यस, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और ये चर्चा आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये सीक्रेट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स का एक खजाना है। एक ऐसा खजाना जो उन सारी डीपली रूटेड गलतफहमियों को तोड़ता है जो सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डाल दी हैं। राइट, वो पुराने मिथ्स जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम एक शॉर्टकट लेने वाले हैं टू बीइंग प्रोफाउंडली वेल इन्फॉर्म्ड। यहाँ हम स्ट्रिक्टली साइंस के थ्रू समझेंगे कि ह्यूमन बॉडी और ब्रेन एक्चुअली एक साथ कैसे फंक्शन करते हैं, वो भी बिना किसी हैवी जार्गन के। आई लव दैट। राइटर ने ना एक कमाल की बात कही है, एक सिंपल सा फ्रेज जो पूरे पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर देता है। नो टू अलाइक, सब अलग हैं और इसीलिए सब नॉर्मल है। हम बचपन से एक सर्टेन स्टैंडर्ड के बारे में सुनते आते हैं ना, कि बॉडी को स्पेसिफिकली ऐसा दिखना चाहिए। हाँ, और ये स्टैंडर्ड पूरी तरह से कल्चर का बनाया हुआ है। अगर एनाटॉमी के लेवल पे देखें तो हम सब लिटरली सेम पार्ट से बने हैं, बस वक्त के साथ उन पार्ट्स का अरेंजमेंट और उनकी प्लेसमेंट अलग हो जाती है। कल्चर ने हमें इन पार्ट्स को डर्टी या शर्मनाक समझना सिखाया है। वेट, शर्मनाक? लाइक लिटरली बचपन से हमें वर्ड्स यूज करने में भी ऑकवर्ड फील करवाया जाता है। वही तो। हिस्ट्री में देखो तो फीमेल एनाटॉमी के टर्म्स जैसे पुडेंडम, जिसका रूट लैटिन में है, उसका लिटरल मतलब ही शेम या शर्मिंदगी होता था। तो जब लैंग्वेज में ही शर्म छिपी हो, तो इंसान ने नेचुरली अपनी भी बॉडी को एक फ्लॉ की नजर से देखना शुरू कर दिया। यार, ये लैंग्वेज वाली बात सुनकर मुझे एक बहुत ही रिलेटेबल और देसी एनालॉजी याद आ रही है। बेसिकली ये एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल चाय जैसा हुआ ना। सब चाय में पत्ती, दूध और चीनी होती है। हाँ, इंग्रेडिएंट्स तो वही बेसिक वाले होते हैं। राइट। पर फर घर की चाय का टेस्ट एकदम अलग होता है। किसी को बहुत कड़क पसंद है, किसी को लाइट, और सबकी चाय नॉर्मल है। कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारी चाय मेडिकली इनकरेक्ट है। ये बहुत ही प्यारा और आसान एग्जाम्पल है, और इसी थॉट को ऑथर एक गार्डन मेटाफर से समझाती हैं। हमें अपनी बॉडी को एक गार्डन की तरह देखना चाहिए। हर गार्डन का इकोसिस्टम अलग होता है, वहाँ अलग फूल होते हैं। किसी पुडेंडम या शर्मिंदगी की तरह छुपाने की जरूरत नहीं है। वाओ, गार्डन मेटाफर सुनने में ही कितना पीसफुल लगता है। पर यार, एक क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल सा। अगर सबके पार्ट सेम हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स इतना अलग क्यों होता है? इसका राज छुपा है ड्यूअल कंट्रोल मॉडल में। हमारे ब्रेन में एक सेक्सुअल एक्साइटेशन सिस्टम है, जिसको हम SES कहते हैं, और एक सेक्सुअल इनहिबिशन सिस्टम है, यानी SIS। एक एक्सेलरेटर है और दूसरा ब्रेक्स है। यार, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इजी करके बताओ। लाइक हम गाड़ी की बात कर रहे हैं क्या यहाँ? हाँ, इसको इंडिया के हेवी ट्रैफिक से समझो। सोचो तुम ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, एक्सेलरेटर एक्सटर्नल और इंटरनल अच्छी चीज़ों पे दबता है, पर ब्रेक्स तब लगते हैं जब दिमाग को कोई थ्रेट दिखता है, जैसे स्ट्रेस, STDs का डर, या लोग क्या कहेंगे। ओह गॉट इट। तो जैसे ही टेंशन आई, दिमाग ने ब्रेक मार दिया, राइट? बिल्कुल। और अगर हैंड ब्रेक फर्मली लगा हो तो तुम कितना भी एक्सेलरेटर दबाओ, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और औरतों के ब्रेक्स अक्सर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए जो दवाइयाँ जैसे वायाग्रा होती हैं, वो सिर्फ एक्सेलरेटर पे काम करती हैं। औरतों पे वो काम नहीं करती, क्योंकि उनका ब्रेक अभी भी लगा होता है। वेट, व्हाट? तो अगर ब्रेक लगा है, तो बॉडी रिएक्ट क्यों करती है कभी-कभी? लोग तो सोचते हैं कि इफ द बॉडी इज रिएक्टिंग, दे मस्ट बी एंजॉयिंग इट। यहाँ पर बुक वो सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग सीक्रेट रिवील करती है। इसे अराउजल नॉन कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं। मतलब? बॉडी का फिजिकल रिस्पॉन्स और दिमाग का डिजायर दोनों हमेशा मैच नहीं करते हैं। औरतों में ये सिर्फ 10% ओवरलैप करता है। नो वे। अच्छा, सिर्फ 10% ओवरलैप, बाकी 90% टाइम बॉडी और दिमाग अलग ट्रैक पे हैं। ये तो बहुत वाइल्ड है यार। है ना? ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। बॉडी बस ये बता रही है कि एनवायरनमेंट में कुछ सेक्सुअली रेलेवेंट है, जरूरी नहीं कि वो सेक्सुअली अपीलिंग हो। तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही है बिना दिमाग के परमिशन के। एग्जैक्टली।
ये बिल्कुल वैसा है कि तुम एक रेस्टोरेंट देखो, बॉडी को पता है कि ये खाना खाने की जगह है, सलाइवा आने लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वहाँ खाने का मन है। ओह वाह, ये एनालॉजी पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। खाना बन रहा है पर भूख नहीं है, तो फिर डिजायर आखिर है क्या, अगर वो हंगर जैसा ड्राइव नहीं है? हम तो हमेशा इसको प्रिमिटिव नीड समझते आए हैं। यही मिथ तो तोड़ना है। ऑथर कहते हैं डिजायर एक इंसेंटिव मोटिवेशन सिस्टम है। ये भूख की तरह नहीं, जहां सर्वाइवल खतरे में है, बल्कि क्यूरियोसिटी की तरह है। इसमें स्पॉन्टेनियस और रिस्पॉन्सिव डिजायर का कॉन्सेप्ट आएगा। रिस्पॉन्सिव डिजायर मतलब पहले कनेक्शन बनता है और फिर डिजायर आती है, लाइक अ स्लो बर्न। हाँ, बिल्कुल वही। पर पता है इस क्यूरियोसिटी को सबसे ज्यादा क्या मारता है? स्ट्रेस। हमारे मंकी ब्रेन में एक वंडरिंग ऑफ इमोशंस है। जब वो स्ट्रेस डिटेक्ट करता है तो क्यूरियोसिटी पूरी तरह शट डाउन हो जाती है। तो क्या करें यार? सब बोलते हैं कि बस जस्ट रिलैक्स, चिल करो, पर फ्रैंकली स्पीकिंग वो तो काम नहीं करता ना। इनफैक्ट उससे तो गुस्सा ही आता है। बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि दिमाग को वर्बली रिलैक्स बोलने से कुछ नहीं होता। हमें अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स साइकिल को फिजिकली कंप्लीट करना होता है। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज वाले मोड से बाहर आना होता है। मतलब बॉडी को टेक्निकली लगता है कि हम किसी खतरे में हैं। हाँ, बॉडी को लगता है कि कोई शेर पीछे पड़ा है। आज के टाइम में वो शेर हमारा बॉस है या ऑफिस की डेडलाइंस है। जब तक बॉडी को फिजिकल सिग्नल नहीं मिलता कि शेर चला गया है, ब्रेक्स ऑन रहते हैं। अच्छा, आई गेट इट नाउ। तो जब फाइनली स्ट्रेस चला जाए एंड हम रिलैक्स हो जाएं, तो ब्रेक्स हट जाते हैं। देन व्हाट? उसके बाद तो नेचुरली सब स्मूथ होना चाहिए, है ना? होना तो चाहिए, पर एक और सोसाइटल इशू है, ऑर्गेज्म को लेकर। एवोल्यूशनरी साइंस के हिसाब से औरतों का ऑर्गेज्म कंसेप्शन या प्रेगनेंसी के लिए जरूरी नहीं है। ये बस एक फैंटास्टिक बोनस है नेचर की तरफ से। वेट, प्योरली एक बोनस है, पर सोसाइटी तो इसे एक मैंडेटरी चेकलिस्ट की तरह ट्रीट करती है। वही तो प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी में एक मेंस एज डिफॉल्ट मेंटालिटी है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि औरतें भी मर्दों की तरह इंटरकोर्स से नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करें। बेसिकली हमें मेन सेक्सुअलिटी लाइट की तरह ट्रीट किया जाता है। दैट्स सो अनफेयर। हमारी स्पेसिफिक बायोलॉजी को तो एक्नॉलेज ही नहीं किया जा रहा। एग्जैक्टली। और इस प्रेशर की वजह से दिमाग में एक लिटिल मॉनिटर चलने लगता है जो लगातार खुद को जज करता है कि क्या मैं ठीक से रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। इसका सल्यूशन है नॉन जजिंग रहना और मेटा इमोशंस को समझना। मेटा इमोशंस, ये शब्द नया लग रहा है। मतलब हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसके बारे में भी इमोशंस होते हैं। बिल्कुल सही। हम अपनी ही बॉडी को जज करना शुरू कर देते हैं, और जब हम खुद पे गुस्सा होते हैं तो और ब्रेक्स लग जाते हैं। इसीलिए हमें एक थॉट प्रैक्टिस करनी चाहिए, दिस इज इट। जो इस वक्त है वही रियलिटी और वही परफेक्ट है। दिस इज इट। वाओ, ये कितना लिबरेटिंग है। पता है, हम सारी जिंदगी एक नकली मैप लेकर घूमते हैं और अपने नेचुरल गार्डन को उस मैप के हिसाब से काटने छांटने की कोशिश करते हैं। सही कहा। और जब हम उस सेल्फ क्रिटिसिज्म वाले मॉनिटर को शांत कर देते हैं ना, तभी असल में वो इंटरनल हैंडब्रेक रिलीज होता है। मैन, ये कॉन्वर्सेशन तो सच में लाइफ ऑल्टरिंग थी। आई लिटरली फील लाइक मैं इस बुक की नॉलेज को कल सुबह उठते ही अप्लाई कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तो करूंगा भी। अच्छा, तो स्पेसिफिकली कल सुबह क्या चेंज लाने वाले हो तुम अपनी रूटीन में? कल सुबह शीशे के आगे खड़े होकर मैं अपनी बॉडी को जज करना बिल्कुल बंद करने वाला हूं। मैं उस सेल्फ क्रिटिसिज्म वाली आवाज को लिटरली म्यूट कर दूंगा, क्योंकि अब समझ आया है कि सेल्फ कंपैशन ही सबसे बेस्ट कॉन्टेक्स्ट है। और आपका क्या प्लान है इसको अप्लाई करने का? मतलब कल सुबह उठते ही मैं अपने स्ट्रेस साइकिल को आर्टिफिशियली कंप्लीट करने पे ध्यान दूंगी। एक छोटी सी तेज रन लगाऊंगी ताकि मेरी बॉडी को लिटरली पता चल जाए कि लाइफ का लायन जा चुका है और ब्रेक्स हट जाए। दैट इज ब्रिलियंट। फिजिकली प्रूव देना बॉडी को कि खतरा टल चुका है। ये डेफिनेटली ट्राई करने वाली चीज है। हाँ, और इसी के साथ एक थॉट छोड़ना चाहूंगी सबके लिए। सोचिए, अगर पूरी सोसाइटी अपने मैन एज डिफॉल्ट वाले उस नकली नक्शे को फाड़ दें और हर इंसान के यूनिक गार्डन को बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट कर लें, तो ये दुनिया कितनी बदल जाएगी। वो प्रोफाउंडली बदल जाएगी यार। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान रेडिकली अलग है और सिर्फ इसीलिए हर इंसान बिल्कुल नॉर्मल है। इस पॉजिटिव थॉट के साथ इस आज की पॉडकास्ट से विदा लेते हैं।